हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी आपके हेटर्स हैं उनकी अब रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। क्यों? चेक इन करते हैं क्यों उड़ चुकी हैं उनकी रातों की नींदें। ओशो से मैं सारी एनर्जीज को यहाँ पे चेक करूंगी, ठीक है। आप तब तक अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की एंड उनके हेटर्स की, और उनकी नींद हराम इस समय क्यों हो चुकी है। जो भी हेटर्स और एनिमीज़ बने हुए हैं उनकी नींदें हराम क्यों हो चुकी हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्यों ऐसे लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी एनिमीज़ हैं, क्यों उनके आपसी मनमुटाव बढ़ रहे हैं, क्यों? ओके, एडवेंचर। तो वही आपके हेटर्स और आपके जो एनिमीज़ हैं उनका जो सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज आ चुका है कि आप बहुत निडर हैं, आप निर्भय हैं, आप साहसी हैं, आप कुरेजियस हैं। मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं, आप लोगों को ना इंद्रधनुष, ठीक है, या 7 चक्रा के कलर्स है ना, 7 रंग का कुछ भी आपको ना अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। अलग अलग कलर्स क्या आपको बताना चाहते हैं कि अलग अलग कलर्स आपके ना जीवन से जुड़े हुए हैं। रंग, जो भी ये रंग हैं आपके जीवन से ये जुड़े हुए हैं और उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपके जीवन में। तो यहाँ पर आपके साहस को देख करके आपके हेटर्स की हवाई टाइट हो चुके हैं। इस समय आपने कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट इनको कुछ बोला है जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ, आपने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इनको कुछ बोला है जो इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे बदल जाएंगे। कुछ ऐसा इन्होंने आपका रूप हो, आपका नया अवतार जो है इनको हजम नहीं हो रहा। ऐसी एनर्जीज हैं। द क्रिएटर की, द मास्टर की एनर्जी आई है। द मास्टर आपके ऊपर जो है ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, आपके दिव्य शक्तियाँ आपके साथ जुड़ चुकी हैं। इस समय में आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी आराध्य हैं, वो आपके अंग संग हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे हुए हैं। कोई भी स्पेल, कोई भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक आपकी तरफ नहीं आ रहा। टोटली वो जो है बैकफायर कर रहा है। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर कोई फीमेल एनर्जी निकल करके आ रही है जो बहुत आपसे कंपटीशन में खड़ी हुई थी, बेवकूफ़ किस्म की, जो आपको compete करना चाहती थी। उसको आपसे बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, और वो कंपटीशन में खड़ी हुई थी, है ना। उसको कुछ नेगेटिविटी, कुछ ब्लैक मैजिक रिचुअल्स वो जानती थी, तो उसने आप पर बहुत ब्लैक मैजिक कर, इसने आपसे कंपटीशन बहुत करा है। या आपकी तरफ से कोई नहीं है, ये अकेली कंपटीशन में खड़ी है, आपकी तरफ से नहीं है, बस इसके मन में आपके लिए एक कंपटीशन के भाव हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपसे ये बहुत ज़्यादा ना कंपटीशन करती है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले भाव रखती है। ये सोचती है कि मैं बहुत, पता ही नहीं क्या हूँ, बट भगवान ही जानते हैं वो क्या है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं। माइंड हैंग हो चुका है लोगों का। ये देखे माइंड, कुछ लोगों को माइंड को ना ऐसे नेगेटिविटी ने जकड़ लिया है, बहुत नेगेटिविटी मच रही है उनके दिमाग में ना, जैसे सब कुछ इकट्ठा प्ले हो रहा है, सब कुछ इकट्ठा प्ले हो रहा है ना। क्योंकि वो देख रहे हैं आपको शाइन करता हुआ, आपको चमकता हुआ, वो बिल्कुल ये बर्दाश्त के उनके बाहर है। और अब आपने कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें उनको आईना आपने ऐसे दिखा दिया है कि अगर तुमने अब की बारी कुछ हरकत करी तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। ऐसी आप एनर्जीज में हैं, तो इसी से वो अब बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आप कभी किसी को पहल नहीं करते छेड़ने की। इन लोगों ने आपका बहुत जीना हराम किया है और आपके जीवन में बहुत नेगेटिविटी लाए हैं ये लोग।
लेजीनेस आया है नंबर 9। यहाँ पे नंबर 9 की एनर्जी है लेजीनेस की। ओके, आपके ऊपर इन्होंने अभी भी कोई ऐसा स्पेल कास्ट किया है कि आप थोड़ा सा लेजी हो जाओ, आपका अपने काम पर से ध्यान ना हट जाए। मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, इन्होंने लेजीनेस कास्ट किया था अभी आपके ऊपर सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा पर। सैक्रल पर ज़्यादा टारगेट किया गया, ठीक है, कि आप जो नई नई चीज़ें, क्रिएटिव माइंड आपका है, आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, तो वहाँ पर आपके भीतर एक आलस आ जाए, आप उनको सीखें नहीं, कुछ नया करें नहीं, कुछ नई क्रिएशन नहीं करें आप, है ना, ऐसी एनर्जीज हैं। ट्रस्ट है यहाँ पे एंड प्रोजेक्शन है नंबर 7। तो बिल्कुल प्रोजेक्शन भी अभी भी चल रहे हैं, ये जब तक मरेंगे नहीं ना, ये अपनी करतूतों से बाज तो आने वाले देखो है नहीं, क्योंकि इनके पास ना तो कुछ करने को है, इनके पास ना ही कुछ भी नहीं है इनके पास, सिवाय आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड करने के अलावा, और इनके जीवन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सारी ही चीज़ें इन पर बैकफायर करेंगी या कर रही हैं, ये खुद एक प्रेशर फील कर रहे हैं राइट नाउ। जो एनर्जीज हैं ये बहुत प्रेशर में है, बहुत नेगेटिविटी अपने जीवन में ये झेल सी रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग आ चुका है नंबर 3। आपको जीवन में बहुत अनुभव है भाई, अब ये भी जान चुके हैं कि आप बहुत अनुभवी हैं। आपसे पंगा लेने का मतलब है कि शेर के मुंह में हाथ डालना। किसी में पावर है तो देख ले शेर के मुंह में हाथ कैसे डलता है अब, ठीक है। इन्होंने जब आपसे पंगे लिए थे ना, पास्ट की जो एनर्जीज थी, उस समय में ना इन्होंने शेर को कंडीशनिंग कर दी थी भेड़ के रूप में, इन्होंने शेर की कंडीशनिंग करी थी भेड़ की तरह। तभी लोग आपके मतलब इन्होंने डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई आपसे जो है पंगे लेने शुरू कर दिए, नहीं, पहले इन्होंने आपके माइंड की कंडीशनिंग करी है, आपके माइंड को ट्रेन करा है नेगेटिविटी में जाने के लिए, ठीक है। मतलब कितने बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। आपके माइंड को ट्रेंड किया गया नेगेटिविटी में जाने के लिए, कमज़ोर दिमाग आपका किया गया कि आप तो कमज़ोर हैं, या जो जिन चीज़ों को आप अच्छा मान रहे थे उन चीज़ों को ये बुरा बता करके आपके माइंड को जो है इन लोगों ने नेगेटिव वे में ट्रेंड किया है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। नेगेटिव वे में इन्होंने आपके माइंड को ट्रेंड करके फिर एक नकारात्मकता का जाल बुना है और फिर आप पर ब्लैक मैजिक किए हैं। तो इन्होंने नेगेटिविटी की जैसे डबल डोज आपको दी है ना, ये एनर्जीज है। लेकिन इस समय में ये बहुत परेशान है क्योंकि ये सारी चीज़ें इन पर बैकफायर कर गई हैं। वी आर द वर्ल्ड, आप शाइन कर रहे हैं सूर्य की तरह, आपने अपने चक्रों पर काम किया है और आप इस एनर्जी से शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। अब क्या है आपका, अब आपका ये है, आप हैं तो भी ऐसे ही खुश मिजाज मस्त मौला किस्म के इंसान, लेकिन आप सामने वाले इंसान की रगों को पहचानते हैं कि इसके मन में मेरे लिए क्या है। अगर ये इस तरीके से मीठी बातें करता है या करती है तो क्यों है, इसके पीछे इसका मोटिव क्या है, आप ये चीज़ें बहुत बखूबी जानते हैं। और जिस करके इनको बहुत ज़्यादा फियर है, एंग्जाइटी में जा रहे हैं कि अब हम क्या करें, ठीक है। आप लोगों की तरफ अबंडेंस आ रही है, ठीक है, अबंडेंस आप लोगों की तरफ बहुत आ रही है। हीलिंग की एनर्जीज है यहाँ पर। आप लोगों का हार्ट चक्रा बिल्कुल हील है, अगर नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जब भी आपकी तरफ नेगेटिविटी कास्ट करते हैं ना, तो पहला तो टारगेट होता है आपके हार्ट चक्रा पर। जब भी हार्ट चक्रा पर टारगेट होएगा, नेगेटिविटी स्पेल कास्ट होगा, तो आपके जो इमोशन होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, आपको गुस्सा चिड़चिड़ापना आपको हो जाएगा क्योंकि स्पेल कास्ट हुआ है। और उसके बाद दूसरा प्रोजेक्शन होता है आपकी क्रिएटिविटी पर, ठीक है। द बर्डन में है कुछ लोग। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपके धीरे धीरे जो भी आपकी विशेष थी ना, वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रही हैं, और उन चीज़ों को देख करके ये बहुत परेशान है क्योंकि स्वयं ईश्वर आपको चला रहे हैं, ठीक है। आपने खुद का कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है। पहले आपका कंट्रोल दूसरों के हाथ में था। ये देखिए, थर्ड आई एक्टिवेशन है, यहाँ पे लाइट है डिवाइन की,
आपका खुद का कंट्रोल अब अपने हाथ में है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जो आपका मन करता है, आप बहुत मूडी व्यक्ति हो सकते हैं, आप मूडी है, आप मूड पर डिपेंड आपके करती हैं, आप अपने मूड से चलने वाले इंसान हैं। आप अपनी खुशियों को अब सबसे पहले देखते हैं कि मुझे मेरी खुशी की ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं खुद को खुश रख पाऊंगा या पाऊंगी तो ही मैं तुम लोगों को रख सकता हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे पहले मेरी परवाह है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। कंपैरिजन नंबर 5, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत कंपैरिजन किया है, कोई आपसे कर रहा है अपना कंपैरिजन, या फिर आपका किसी ने बहुत कंपैरिजन आपके साथ हुआ है, किसी औरों ने किया है आपके साथ किसी पर्सन का कंपैरिजन। ठीक है, और वो इस समय बहुत ज़्यादा डीप डाउन नेगेटिव थॉट्स उस पर चढ़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा वो दबा हुआ मन से एक उसको प्रेशर फील हो रहा है, एक भारीपन उसको महसूस हो रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल हल्के हैं। ठीक है, आप इजीली चीज़ों को लेट गो करने में लगे रहते हैं, आपके सामने कुछ भी हो जाए आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप आसानी से चीज़ों को जाने देते हैं, लेट गो कर देते हैं। कॉम्प्रोमाइज आपने बहुत करा है पास्ट में, लेकिन अब आपको किसी भी कॉम्प्रोमाइज को करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ये ईश्वर कह रहे हैं। ठीक है जी, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मैसेजेस मैं यहाँ पर शिवा ओरेकल से लेना चाहूँगी कि मेरे शिवा क्या कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू भोले बाबा। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं करंट में आप हमारे व्यूवर्स को। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मेरे भोले बाबा, मेरे शिवा प्लीज़ गाइड कीजिए। डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज, तो यहाँ पे देखा जैसे मैंने अभी बताया, आपके इष्ट आपके साथ चल रहे हैं और आपको हर समय प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा रही है, आपके इष्ट की, आपके ईश्वर की, आपके परमात्मा की। तो ऐसे ये देखिए, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को भोले बाबा ने उथल पुथल कर दिया है आपके जीवन में चेंज लाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जो भी आपकी पत्री के नेगेटिव प्लैनेट्स थे ना, उनको भोले बाबा हिला रहे हैं। ठीक है, उनको भोले बाबा हिला रहे हैं एक बिग चेंज के लिए। सब कुछ भोले बाबा ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया है आपके प्लैनेट्स को आपके फेवर में लाने के लिए। भोले बाबा ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया कि एक मेजर चेंज आए आपके जीवन में। मेडिटेशन, डिस्कवरी और ट्रू सेल्फ, तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं भाई थोड़ा ध्यान करो ताकि आप अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ पाओ। जब आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ पाओगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आपको कुछ ऐसी चीज़ों का पता चलेगा जो स्वयं आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। और वो कब मिलेंगे आपको? मेडिटेशन में, ध्यान में, जब आप विरक्त होंगे, आप वैरागी होंगे, इच्छाएं मुक्त होंगे आप। लॉर्ड गणेशा, ए फ्रेश न्यू स्टार्ट, तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आपकी बुद्धि नंबर 5, तो भाई आपके बुध देव जो हैं बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, मैंने आपके पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, जब बुध नेगेटिव होते हैं तो चूहे आपके कपड़ों को बहुत ख़राब करते हैं, आपकी चीज़ों को ख़राब करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को ख़राब करते हैं। जब आपके बुध नेगेटिव होते हैं, जब आपके बुध फेवर में आते हैं तो आपको ये जो चूहे हैं बेचारे कहीं पर दिखते भी नहीं हैं, और अगर दिख भी जाते हैं भूले भटके कहीं पर तो ये आपको कभी हार्म नहीं करेंगे। और ये भी मैं बता दूं, जब भी घर में आपका बुध पॉजिटिव होना शुरू होगा तो फिर क्या होगा, आपके अराउंड एक कैट रहना शुरू कर देगी। ठीक है, और डॉग रहना शुरू कर देंगे। कैट क्या है? राहु, और डॉग क्या है? केतु। ठीक है,
तो ये चीज़ें आती हैं आपके जीवन में इस तरीके से। थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद योर डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। तो आपका जो थर्ड आई चक्रा है उसको कनेक्ट करें ईश्वर से, मेडिटेशन करें, फिर से वही मैसेज आया, ओम का चैंटिंग करें, ओम का चैंटिंग करें। आपकी जो ये 3D आंखें हैं ना, 2 आंखें हैं, इनसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका थर्ड आई। अगर आपका थर्ड आई ओपन नहीं है ना तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना जाएगा। जीवन में एक नए तरीके से अगर आप न्यू स्टार्ट चाहते हैं तो आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। तो यहाँ पर आप जो है एक बीड है रुद्राक्ष, वो आप पहन सकते हैं, इसमें भोले बाबा कह रहे हैं, ठीक है। रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, इससे आपकी जो एनर्जीज होगी वो क्लेंज होंगी। बुल नंदी, देखिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आती हैं जब आपको नंदी की, बुल की एनर्जीज कहीं पर दिखने लग जाएं तो ना आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हैं, आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है ना, बहुत बड़ी। बट ये चीज़ें धीमी धीमी होती है, एकदम से कुछ नहीं होता, एकदम से कभी कुछ नहीं होगा। जो लोग एकदम से सब कुछ चाहते हैं ना वो बेवकूफ़ किस्म के होते हैं। आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, सफलता आपको निश्चित मिलेगी, बहुत बड़ी। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, तो लॉर्ड हनुमान के मंत्रा चैंटिंग करो, उनके प्रति समर्पित हो जाओ। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। जो भी बाहरी लोगों की बातें आपको नहीं सुननी है इस समय में, जो आपका इंट्यूशन बोले वो चीजें आप करें बस। भांग एडिक्शन देखिए यहाँ पे भोले बाबा भांग घोट रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए भोले बाबा ने तो बहुत इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि का विष पिया था। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं आपको नशा हो जाना चाहिए भगवान की भक्ति का, ठीक है। आपको भगवान की भक्ति का नशा हो जाना चाहिए। इस तरीके से जो है आप अपने जीवन में जियो कि आपको नशा हो सिर्फ भक्ति का। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, तो अब तक सिर्फ और सिर्फ आपका ईश्वर और उनकी जो भी फोर्स है, डिवाइन फोर्स है, वही आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं, ये यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं, ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम कमाना, तो आप जो है अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ लकी नंबर जरूर होगा, और वो लकी नंबर आपके लक को इन्हांस करता है, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाता है। आप उस पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में खुद से अनुभव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है नेम करेक्शन का, ठीक है। अगर आप कराते हैं तो इसका रिजल्ट आपको अगले 6 महीने में मिलने शुरू हो जाएंगे, और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होना शुरू हो जाती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।